प्रशासन की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी कलाकारों की तरफ से माननीय बहुत बड़ा आप सभी गाड़ी में ऐसे चलाया going to rain, I'm sure. इतनी गर्मी के बाद तो बारिश हो रही है। 35-36 जा रहा है ना। करने वाली विभूति आज श्रीनगर में हम सबके बीच यहाँ मंच पर हमारे बीच विराजमान हैं। उन्हें अपने बीच पाकर हम सभी अभिभूत हैं, गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। आज यहाँ जम्मू कश्मीर के कोने कोने से कलाकार और शिल्पी यहाँ आए हुए हैं। कला क्षेत्र की विभूतियाँ यहाँ हैं, प्रशासनिक क्षेत्र की विभूतियाँ यहाँ उपस्थित हैं। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति। झेलम नदी को सम्मान देने के साथ साथ कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत और भारत के अन्य भागों के साथ उसके जुड़ाव को भी यह कार्यक्रम परिलक्षित करता है। भर से स्थपतियों को भी बुलाया और कलाकारों को भी बुलाया, मूर्तिकारों को भी बुलाया और यहाँ पर संगीत और ज्ञान ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ। इसीलिए इसको आदि शंकर ने शारदा क्षेत्र कहा और यहाँ शारदा पीठ की स्थापना की। और ये कश्मीर, जिन लोगों ने कश्मीर का अभी का विगत 30-40 साल का इतिहास ही देखा है, उनको लगता है ये विवादित क्षेत्र है, अशांत क्षेत्र है, मगर कश्मीर ने ढेर सारे रक्तपातों को अपने अंदर हजम कर अमर लौ की तरह आगे बढ़ना ये कश्मीर का स्वभाव है। और आज देखिए, जिस कश्मीर में कुछ साल पहले 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, वही कश्मीर आज वितस्ता महोत्सव के माध्यम से कलाओं को समन्वय कर आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, युवाओं को भी कहना आया, जिन लोगों ने भी आपके हाथ में पत्थर और हथियार पकड़ाए, इन्होंने आपका भला नहीं किया है। आपके हाथ में पत्थर और हथियार नहीं होने चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए, आपके हाथ में इतिहास होना चाहिए। कश्मीर, अगर कश्मीर के इतिहास को आप जानोगे तो किसी के प्रति घृणा करना ये कश्मीर का इतिहास ही नहीं है। कश्मीर में तो जो आया, कश्मीर ने इसको स्वीकार कर लिया और एक खेलती कूदती बहती वितस्ता की तरह हमेशा कश्मीर की संस्कृति आगे बढ़ती गई, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मगर हम जब समय अच्छा आता है, क्यों पीछे मुड़कर देखें। तो आज धारा 370 को मोदी जी ने हटाने के बाद यहाँ पर शांति है, यहाँ पर विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, यहाँ पर उच्च शिक्षा के संस्थान आ रहे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है, यहाँ पर पंचायती राज को स्थापित कर दिया गया है, यहाँ पर अनेक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को बिना किसी विरोध के जमीन पर उतारने का काम हो गया है और अब कश्मीर को आगे देखना है। उस वक्त ये वितस्ता महोत्सव का बहुत बड़ा महत्व है। मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तहत हमारे देश की सभी संस्कृतियों को एक दूसरे के साथ, हर प्रदेश के खान पान, वेशभूषा और इतिहास को एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ जोड़कर आगे बढ़ने का एक प्रयास किया है। कहीं पर काशी तेलुगु संगमम होता है, कहीं पर काशी तमिल संगमम होता है, कहीं सौराष्ट्र तमिल संगमम होता है, तो कहीं पर वितस्ता महोत्सव चेन्नई और पुणे के अंदर कश्मीर की संस्कृति को आगे बढ़ाता है। और मित्रों,
यही प्रक्रिया है जो हमें जोड़ेगी, मजबूत बनाएगी और समग्र विश्व में जो हमारा स्थान है उस स्थान पर हमें फिर से एक बार बिठाने का प्रक्रिया करेगी। मित्रों, आज कश्मीर के अंदर ये जो महोत्सव शुरू हो रहा है, लगभग 1900 कलाकार कश्मीर के और 150 कलाकार देश भर के यहाँ पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे, कला का एक्सचेंज भी करेंगे। मैं थोड़ी सी चित्रकारों की प्रदर्शनी में जाकर आया, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अमित शाह ऐसा नाम मुझे 7 भाषाओं में लिखकर चित्रकारों ने अपनी अपनी भाषा में लिख कर दिया। किसी ने फारसी में लिखा, किसी ने संस्कृत में लिखा, किसी ने हिंदी में लिखा, किसी ने पंजाबी में लिखा, किसी ने गुरुमुखी में लिखा। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरे एक ही नाम को 7 भाषाओं में लिखकर एक छोटे से राउंड के अंदर मेरे जीवन में कभी मैंने प्राप्त नहीं किया। कश्मीर वालों को मैं बताना चाहता हूं, मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा तोहफा है साहब। 7 भाषाओं में 10 मिनट के अंदर कलाकारों ने मुझे मेरे नाम लिख कर दिया। यही बताता है कि देश को एक करना है तो कला और संस्कृति, देश का इतिहास ही देश को एक कर सकता है। एक अनूठा आयोजन है जहां देश भर के व्यंजन भी होंगे और देश भर से आए हुए कलाकार कश्मीरी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाएंगे। जब आप चेन्नई में गए, फीडबैक मिला मुझे, जिसने हजारों साल से कश्मीर के अंदर अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन के स्थल बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त है। यही झेलम ने आदि शंकर को भी देखा है। यही झेलम ने यहां पर अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन की साक्षी बनी। ज्ञान की तृषा, ज्ञान का अनुसंधान और फिर निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया, ये तीनों हर क्षेत्र में, चाहे क्षेत्र अवकाश का हो, चाहे क्षेत्र ज्योतिष का हो, भाषा का हो, व्याकरण का हो, गणित का हो या संगीत और नाट्य परंपराओं का, हर क्षेत्र के विद्वानों ने इस भूमि से ही निकलकर न केवल भारत, समग्र विश्व के अंदर अपनी कलाओं का लोहा मनाया है। यही क्षेत्र के अंदर सूफी संत भी आए, यही क्षेत्र के अंदर बुद्धिस्ट भी आए, यही क्षेत्र के अंदर शैव और वैष्णव परंपराओं ने भी अपनी परम सीमा को छूने का काम किया। और इस सब का सुभग समन्वय अगर कहीं हुआ तो आज की कश्मीर की संस्कृति में। ये झेलम ने कई कठिन समय भी देखे हैं। वितस्ता की धाराएं कई बार खून से लथपथ भी हुई। धर्मांध लोगों के हमले भी देखे हैं, अनेक राज परिवर्तन देखे हैं, आतंकवाद की भीषण विभीषिका की ये झेलम साक्षी रही है। इस सब को अपने उदर के अंदर एक मां की तरह समाहित कर कर हमेशा बच्चों को स्नेह, प्यार और उत्साह देने का काम ये वितस्ता ने किया है। जो ये झेलम को नदी मानते हैं वो शायद मानव संस्कृति को और मानव संस्कृति की ऊंचाई की पहचान नहीं रखते। ये झेलम मानव की सभ्यता का सबसे उच्चतम स्तर की मुख्य साक्षी ये वितस्ता है। और जिसने भी वितस्ता महोत्सव की कल्पना की है, मैं उसको आज बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वितस्ता महोत्सव सच्चे कश्मीर का दर्शन समग्र विश्व को कराने वाला एक महोत्सव। आदि शंकर ने जिस भूमि को ज्ञान की भूमि कहा, मुगल शासकों ने जिस भूमि को पृथ्वी पर का स्वर्ग कहा,
और सम्राट अशोक ने कहा कि सकून अगर कहीं मिलता है, बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, विचार मंथन के लिए कोई उचित भूमि है तो यही कश्मीर है। और ये साला यही वितस्ता के किनारे पर हुआ है। संस्कृति एक साल में नहीं बनती, संस्कृति एक विधा या एक कला से नहीं बनती। अनेक प्रकार के मानव जीवन के सभी पहलुओं के सुभग समन्वय से संस्कृति बनती है। और संस्कृति की धारा अविरल बहती हो, ऐसे बहुत कम देशों में से हमारा देश है जिसकी संस्कृति की धारा शायद 15-20 हजार साल पुरानी है। और हमें इसका गौरव होना चाहिए। और ये सिर्फ कश्मीर नहीं, देश के हर हिस्से में इतनी पुरानी संस्कृति की अविरल धारा मिलकर भारतीय संस्कृति की गंगा बनती है। एक जमाने में हम पर शासन करने वाले अंग्रेजों को हमारी विविधता, हमारी दुर्बलता लगती थी, वीकनेस लगती थी। मगर जब शासक रचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है तो विविधता में एकता, यही हमारी विशेषता है और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत के लोगों को कई प्रकार के विचार, कई प्रकार की जीवन पद्धतियां, कई प्रकार के धर्म, कई प्रकार की भूषा, वेशभूषा, खान पान, इसके साथ जीने की सदियों से आदत है। और हमारे संतों ने जब जब भी विचरण करा, क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि जब आदि शंकर यहां आए होंगे केरल से पैदल चलते चलते, तब उनको रास्ते में एक ही प्रकार की संस्कृति मिली होगी, एक ही प्रकार का खान पान मिला होगा? ये संभव ही नहीं। ये सबके साथ जीने का हम भी शिविर लगाए गए हैं। पुरातत्व के इतिहास को इतने भव्य तरीके से संजोकर यहाँ रखा गया है। आज के बच्चों को मेरा आग्रह है कि इसको जरूर देखिएगा। आप किस विरासत को लेकर आपको जाना है, किस विरासत को अगली पीढ़ी को सौंप कर जाना है, वो तभी आप देख पाएंगे जब रात तरंगिनी पड़ेगी।